गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सीयूटी हम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और मैं आपको पढ़ाऊंगा अकाउंटिंग। जैसा कि हमारे एक वीडियो में हमारी टीम ने बता चुके हैं कि सीयूटी एग्जाम है क्या। सीयूटी एग्जाम है क्या, ये एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जिसमें हमारी टीम के लोग बता चुके हैं पहले ही कि जैसे कि ये कंपलसरी एग्जाम है। आजकल जो बच्चे जो पास आउट होते हैं 12th के बाद, तो वो एक मतलब हर बच्चा चाहता है कि प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई करे, तो उसके लिए एग्जाम कंपलसरी है। इसे पहले क्वालिफाई करने पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग उसमें एडमिशन ले सकते हो। तो ठीक है, हम बता चुके पहले, हमारी टीम बता चुकी है। हम बात करते हैं सीधी अकाउंटिंग की। तो हमारा जो टॉपिक है पहला हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म पहले जब हम बात करेंगे, पहले होती क्या है पार्टनरशिप फर्म, होती क्या है पहले। तो पार्टनरशिप फर्म जो पार्टनरशिप बनती है हमारी दो या दो से अधिक लोगों से ज्यादा, दो या ऐसा कोई ग्रुप जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग ग्रुप बनाए। और दूसरी बात है जिसमें जो है फर्म का मतलब होता है बिजनेस से। एक हो गया पार्टनरशिप फर्म का, पार्टनरशिप का मतलब हो गया कि ग्रुप, और फर्म का मतलब हो गया बिजनेस। अब जब इन दोनों चीजों को हम कंबाइन करेंगे तो कोई ऐसा ग्रुप जो हम बिजनेस के लिए बनाया गया हो, कोई ऐसा ग्रुप जो बिजनेस पर्पज के लिए बनाया गया हो। अब देखो एक जनरल सी डेफिनेशन हम इसकी देखते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म मींस टू और मोर, एक से तो पार्टनरशिप बन नहीं सकती, जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग होंगे वहीं पर हम पार्टनरशिप बन सकती है। तो जहां पर टू और मोर पर्संस कम टुगेदर, एक साथ आते हैं टू फॉर्म ए बिजनेस एंड डिवाइड द प्रॉफिट्स इन एन एग्रीड रेशियो। ठीक है, जो कंडीशंस रहेंगे उसमें, जो कंडीशंस के हिसाब से जो एग्रीड रेशियो रहा होगा प्रॉफिट को शेयर करने का, तो उस रेशियो में वो अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नेचर क्या है, अगर अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से देखें हम पार्टनरशिप फर्म का नेचर, तो जो एंटिटी है इसमें, एंटिटी का मतलब है इसमें कि पार्टनरशिप फर्म और इसके मेंबर्स, पार्टनरशिप फर्म और इसके मेंबर्स, इन दोनों की जो एंटिटी होती है, अगर हम अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से देखें तो जो एंटिटी है पार्टनरशिप फर्म की, वो इसके मेंबर्स से सेपरेट होती है। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे हमारे पार्टनरशिप फर्म के, वो इसके मेंबर्स से सेपरेट होंगे, और जो मेंबर्स के होंगे जो प्राइवेट टाइप के, वो इससे अलग रहेंगे। अगर हम लीगल व्यू पॉइंट से बात करें तो जो हमारी पार्टनरशिप फर्म की जो एंटिटी है वो सेपरेट नहीं है। अगर कोई बैंकरप्टी या कोई लीगल केस होता है या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हम जो मेंबर्स हैं उनको हम पार्टनरशिप फर्म से अलग नहीं रखेंगे। ठीक है, तो यहां तक बात हमारी इतनी खत्म होती है। इसके बाद हम बात करते हैं अब देखिए इसमें हमारी जो पार्टनरशिप एक्ट है हमारा 1932, ये याद रखना होगा उसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पूछता है पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसमें सेक्शन हमारा एक सेक्शन 4, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट है। सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब देखो इसमें एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दे रखी है, जिसमें लिखा है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो पहली बात तो पार्टनरशिप फर्म में जितने भी मेंबर्स हैं सबको पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। अगर उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई सबके बिहाफ पर कोई एक अकेला बंदा भी एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो अब ये पूछ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर कौन सा सेक्शन था जिसमें ये डेफिनेशन लिखी हुई थी, या 4 डेफिनेशन दे देगा आपको अलग अलग टाइप की, कि जिसमें पूछेगा कि जो सेक्शन 4 था पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से कौन सी डेफिनेशन इसमें। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। अब इसमें जो मेन चीज आते हैं हम कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स कि अब पार्टनरशिप फर्म है हमारी, इसकी अब कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स कि क्या क्या मतलब जरूरी चीजें हो सकती हैं इसकी। तो इसमें पहली है टू और मोर पर्संस, दो या दो से ज्यादा लोग होंगे तभी बना सकते हैं पार्टनरशिप फर्म। एक पर्सन से पार्टनरशिप फर्म कभी नहीं बन सकती, दो या दो से ज्यादा लोग। ठीक है, और जिसमें जो मैक्सिमम मेंबर्स रहेंगे, मिनिमम तो 2 हुए हमारे में, जो मैक्सिमम मेंबर्स रहेंगे वो रहेंगे हमारे 50। नेक्स्ट है एसेंशियल एलिमेंट इसका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, जो मैंने बताया कि इसमें जो प्रॉफिट है, अब पहली चीज तो लीगल बिजनेस के लिए हम बनाते हैं, दूसरा होना चाहिए मोटिव होना चाहिए हमारा अर्निंग प्रॉफिट। जब अर्निंग ऑफ प्रॉफिट जो मोटिव नहीं रहेगा तो उसे हम पार्टनरशिप फर्म नहीं बोल सकते। जैसे मान लीजिए
हमने कोई एक ग्रुप बनाया वेलफेयर के लिए, चैरिटेबल एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें, तो उसे हम पार्टनरशिप फर्म कंसिडर नहीं करेंगे। हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि प्रॉफिट अर्न करें हम, दूसरा है कि लीगल बिजनेस होना चाहिए हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, ठीक है, जहां पर बिजनेस की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। कोई भी ग्रुप बना लेने से वो पार्टनरशिप फर्म नहीं बन जाती। जब तक वहां पर बिजनेस का एग्जिस्टेंस नहीं होगा तब तक उसे हम पार्टनरशिप फर्म नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर हमने कोई ग्रुप बनाया है, मान लीजिए कोई ग्रुप में हम कोई काम कर रहे हैं, तो उसको हम पार्टनरशिप फर्म नहीं बोल सकते। जब तक वहां पर बिजनेस एक्टिविटीज और मोटिव हमारा प्रॉफिट अर्निंग नहीं होगा तब तक उसे हम पार्टनरशिप फर्म नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बिजनेस कैरी डाउन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। बिजनेस या तो सबके द्वारा एक्ट किया जा सकता है या फिर उन सब में से किसी एक के द्वारा एक्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसमें इट मीन दैट ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस एक्टिविटी जो भी होंगी हमारी पार्टनरशिप फर्म में, उसमें हर पार्टनर को अधिकार होगा कि हर पार्टनर उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म है हमारी, वो मेंबर से सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं रखती है। जैसे कभी पढ़ा हमने अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से क्या है कि सेपरेट एग्जिस्टेंस है, लेकिन लीगल व्यू पॉइंट से देखें तो सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं रखती है वो, ठीक है। इसके बाद हमारा राइट्स ऑफ ए पार्टनर। अब जो पार्टनरशिप फर्म हमारी बनी बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, तो उसमें जो पार्टनर्स हैं उनके क्या क्या राइट हो सकती हैं, क्या क्या उनके अधिकार हैं, ठीक है। तो जिसमें पहला है हमारा एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस विद अदर पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो, ठीक है। अब जो जितने भी पार्टनर्स हैं सबका राइट है कि जितना भी प्रॉफिट होगा या लॉसेस होगा उसे सब में पार्ट करना पड़ेगा। केवल प्रॉफिट ही नहीं, अगर लॉसेस भी है तो वो भी उसको बियर करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी एग्रीड रेशियो रहा होगा उनका, जो भी एग्रीमेंट करने के टाइम पर। नेक्स्ट है इसमें एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ये हमने अभी भी पढ़ा थोड़ी एकदम स्टार्टिंग में अभी, कि जो भी मेंबर्स हैं हमारे, पहली बात तो सभी मेंबर्स को अधिकार है कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें एवरी पार्टनर हैज द राइट टू कंसल्टेट इन मैटर्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। हर पार्टनर को अधिकार है कि ऐसा नहीं है कि मान लो जी अगर हम किसी के साथ भेदभाव करें कि एक या दो पार्टनर को हम छोड़ दें कि नहीं भाई तुम इसमें कंसल्ट नहीं कर सकते, तो उसमें हर पार्टनर को अधिकार है कि वो कंसल्ट कर सकता है। इसमें हर मैटर में, कोई भी मैटर है रिलेटेड प्रॉफिट या कोई भी इशू हो सकता है, तो उससे रिलेटेड जो भी इशू होगा उसमें हर पार्टनर को अधिकार है कि वो कंसल्ट कर सकता है। नेक्स्ट इसमें एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव ए कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो भी पार्टनरशिप फर्म के हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे उनसे रिलेटेड हर पार्टनर को अधिकार होता है, वो उनकी कॉपी को इंस्पेक्ट कर सकता है, जांच कर सकता है, और उनकी एक फोटो कॉपी जो भी बोलते हैं उनकी कॉपी अपने पास रख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अब जो भी पार्टनर है, जैसे कि फर्म में क्या होता है कि बाद में भी पार्टनर न्यू एडमिशन भी होते हैं, और कुछ लोग जो जाना चाहते हैं वो रिटायर भी होते हैं, तो जो न्यू पार्टनर आएगा तो उसमें सबकी एग्रीमेंट, सारे लोग जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उस फर्म में सारे लोग एग्री होंगे, केवल तभी आ सकता है नया बंदा। अगर उसमें से अगर एक भी डिस अलाउ करता है तो वो बंदा न्यू एडमिशन नहीं हो सकता उसमें, ठीक है। इसमें नेक्स्ट हमारा इसमें एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, ठीक है। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी जितनी भी बनाई जाएगी, उसमें जो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी जितनी भी बनाई जाएगी, जो भी खरीदेगा या उनमें से एक पार्टनर खरीदता है या सारे पार्टनर परचेज करते हैं, उसमें से हर मेंबर उसका जॉइंट ओनर होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसके पास एक राइट होता है कि जो एग्रीड रेशियो जो भी डिसाइड हुआ होगा उस एग्रीड रेशियो पर वो इंटरेस्ट रिसीव करेगा। अगर उसमें एग्रीड रेशियो नहीं दे रखा है तो उसमें प्रोविजंस है, उस प्रोविजंस में लिखा है कि वो 6% पर एनम के हिसाब से वो इंटरेस्ट रिसीव करेगा, ठीक है, लोन पर।
नेक्स्ट इसमें इफ ए पार्टनर इनकर्स एक्सपेंसेस और मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म एंड ही हैज द राइट टू बी इंडेमनीफाइड बाय द फर्म, अगर कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ पर कोई एक्सपेंसेस या कोई पेमेंट करता है तो उसके बिहाफ पर, फर्म के बिहाफ पर पेमेंट करता है तो उस पार्टनर को पूरा अधिकार है कि वो उसके लिए उसे इंडेमनीफाई किया जाए, ठीक है, उसके लिए उसको उसकी जो क्षतिपूर्ति उसको पूरा किया जाए। नेक्स्ट इसमें एवरी पार्टनर हैज राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग ए प्रॉपर नोटिस, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार पार्टनरशिप फर्म बन गई तो उसमें से कोई बंदा जा नहीं सकता, उसमें हर पार्टनर को अधिकार होता है कि वो एक मतलब टाइम पीरियड के बाद या वो जाना चाहें तो उसके बाद रिटायर भी हो सकते हैं। तो उसको कुछ नहीं, सिंपल से एक प्रॉपर नोटिस देना है और नोटिस देने के बाद वो वहां से फर्म से रिटायर हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट हमारा पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट हमारा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, अब देखिए, अब जो हमारी पार्टनरशिप फर्म बनी, पार्टनरशिप फर्म के बेस पर अब सारे जो कंडीशंस हैं, टर्म्स हैं, रूल्स हैं, वो कहाँ लिखे जाएंगे, कौन मानेगा उनको, तो उसके लिए जो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिस पर सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई हो, पार्टनर्स रिलेटेड जितनी भी पार्टनरशिप फर्म की जितनी भी रूल्स कंडीशन टर्म्स लिखे गए हैं, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं हम पार्टनरशिप डीड, ठीक है। जैसे कि रिटर्न डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, ठीक है। पहली चीज तो यह है कि इसमें अगर लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है उसे हम पार्टनरशिप डीड बोलेंगे, अगर लिखा हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है, देखो दोनों कंडीशन है, ये ऑप्शनल है, कंडीशंस ओरल भी हो सकती हैं और रिटर्न भी हो सकती हैं। अगर वो रिटर्न फॉर्म में है, जो रिटर्न फॉर्म में डॉक्यूमेंट है उसको बोलेंगे पार्टनरशिप डीड, अगर ओरल फॉर्म में है, ठीक है, तो दोनों ऑप्शंस हैं हमारे पास, ओरल भी हो सकती हैं, रिटर्न भी हो सकती हैं, ठीक है। अगर रिटर्न फॉर्म में है तो उसे बोलेंगे पार्टनरशिप डीड हम, ठीक है। अगर आए तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नोट करके इसलिए लिखा है यहां पर कि टर्म्स एंड कंडीशंस मे बी आइदर ओरल और रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पार्टनरशिप डीड कंटेन द फॉलोइंग पॉइंट। अब पार्टनरशिप डीड लिखिए, अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो लिखी हुई होंगी उसमें, तो पहली चीज नेम एंड एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का नाम और एड्रेस होगा, ठीक है। नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है, जो पार्टनर्स हैं उनके नेम उनके एड्रेसेस लिखे होंगे उसमें, ठीक है। द टाइप ऑफ बिजनेस एंड द फर्म प्रपोज टू डू, और जो फर्म जिस चीज के लिए हमने बनाई, जिस बिजनेस के लिए हमने फर्म बनाई तो उसका टाइप लिखा होगा, किस तरीके का वो बिजनेस करना चाहती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हमारा इसमें amount of capital to be contributed, amount of capital to be contributed by each partner, ठीक है। जो पार्टनर्स हैं उन्होंने एडमिशन के टाइम पर अपना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया होगा तो किस रेशियो में किया होगा, कितना किया होगा, तो वो सारी कंडीशन इसमें लिखी होंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल उन्होंने इंट्रोड्यूस किए है फर्म में तो उस पर कितना इंटरेस्ट उनको दिया जाना चाहिए, तो ये कंडीशन ये लिखी हुई इसमें। ड्राइंग्स, वो फर्म से कितनी ड्राइंग करता है, कैसे कैसे करता है, कब कब करता है, मंथली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली या ईयरली, तो ये कंडीशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब जो फर्म से जो ड्राइंग करेगा तो उसके लिए फर्म इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी, तो क्या इंटरेस्ट चार्ज करती है फर्म, तो ये कंडीशन लिखी हुई उसमें। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा पार्टनर के बीच में, एग्रीड रेशियो, तो वो चीज इसमें लिखी होगी। सैलरी लिखी होगी। गुडविल, क्या गुडविल लेकर आएगा पार्टनर, जब रिटायर होगा तो क्या गुडविल वो लेकर जाएगा यहां से। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, क्या अकाउंटिंग पीरियड रहेगा फर्म के लिए, ईयरली रहेगा, क्वार्टरली रहेगा, मंथली रहेगा, ठीक है। तो मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट, क्या मेथड्स रहेंगे फर्म्स के अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने के, क्या मेथड्स रहेंगे, कौन कौन से अकाउंट रिकॉर्ड किए जाएंगे इसमें। नेक्स्ट इसमें ऑडिटिंग, ऑडिटिंग होगी तो कब होगी, कौन करेगा, ठीक है, ये कंडीशन इसमें लिखी होगी। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, हमारी पार्टनरशिप कब स्टार्ट हुई, तो वो चीज इसमें लिखी होगी हमारी। नेक्स्ट इसमें समझ में आया होगा इतना वैसे। नेक्स्ट इसमें ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने समय के लिए हमारी पार्टनरशिप हमने बनाई है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जो हमारा बिजनेस पर्पज रहा होगा कि मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए हमने बिजनेस पार्टनरशिप बनाई थी कि 6 महीने में खत्म हो जाएगा, तो क्या ड्यूरेशन एक्सपेक्टेड रहने वाली है। बैंक अकाउंट,
कौन कौन सी बैंक में हमारा अकाउंट है, कौन कौन से टाइप के अकाउंट्स खुले हुए हमारे रिलेटेड टू पार्टनरशिप, रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडिशन ऑफ ए पार्टनर, जब क्यों कोई न्यू एडिशन हमारे पार्टनरशिप फर्म में न्यू एडिशन होगा तो उससे रिलेटेड हमको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, किस तरीके से करना है, तो उससे रिलेटेड सारे रूल्स लिखे होंगे। नेक्स्ट है रूल्स टू बी फॉलोड वाइल सेटिंग द अकाउंट्स ऑन रिटायरमेंट, एक एडमिशन के टाइम पर क्या क्या रूल्स फॉलो करने, एक रिटायरमेंट के टाइम पर क्या क्या हमको रूल्स फॉलो करने, तो ये चीज भी इसमें ऐड होगी। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर कोई डिस्प्यूट्स हो जाता है हमारा, मतलब पार्टनर्स के बीच में आपस में हो जाता है, हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर हो जाता है या किसी भी तरह का वाद विवाद हो जाता है, तो उससे रिलेटेड सेटलमेंट लिखे होंगे कि अगर ऐसे होता है तो इस तरीके से सेटलमेंट करना है, अगर ऐसे होता है तो इस तरीके से सेटलमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इंपोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब दो चीजें थी, ऑप्शन था हमारे पास, या तो ओरल होनी चाहिए या रिटर्न होनी चाहिए टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप डीड की। जब ओरल थी तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा, जब पार्टनरशिप डीड है इसका मतलब रिटर्न फॉर्म में है तो इसके कुछ फायदे भी होंगे, जब ओरल फॉर्म में होगी तो इसके कुछ फायदे नहीं होंगे क्योंकि कोई प्रूफ नहीं होगा हमारे पास। जब पार्टनरशिप डीड है तो इसके कुछ फायदे होंगे, तो देख लेते हैं इसकी कुछ इंपोर्टेंस, जिसमें पहली है हमारी इट रेगुलेट्स द राइट्स, क्या ड्यूटीज हैं, क्या राइट, क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य हैं, लाइबिलिटीज क्या है, क्या कर्तव्य हैं, क्या हमारे दायित्व हैं हर पार्टनर के, जिसमें अब पार्टनरशिप डीड हमारे पास बनी हुई है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन सारी लिखी हुई हैं, तो उसमें हमें पता रहेगा जब भी कोई बात आएगी क्या राइट्स हैं किसी पार्टनर की, क्या ड्यूटीज हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं जो उसको पे ऑफ करनी है। नेक्स्ट इसमें इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर। अगर देखिए इसमें जब हमारे पास चीजें लिखी हुई हैं पहले से, पार्टनरशिप डीड में सारी चीजें पहले से रिकॉर्ड है, लिखी हुई हैं, तो कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि अगर कोई बात आएगी तो हमारे पास प्रूफ रहेगा पार्टनरशिप डीड का, तुरंत से दिखा देंगे मुझको कि भाई देख ये है, ये तुम्हारा था, तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी इसकी वजह से। नेक्स्ट है एनी डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स मे बी सेटल्ड इजिली एज द पार्टनरशिप डीड। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसमें हमारे सेटलमेंट लिखे होंगे पहले से, पार्टनरशिप डीड में सारे सेटलमेंट लिखे होंगे उसमें, तो सेटलमेंट उसमें पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो उस रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होगा तो सेटलमेंट उसमें लिखे हैं तो इजिली वो आराम से हो जाएगा ये। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपका कोई जो अभी तक पढ़ाया सारा इंपोर्टेंट था एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग कमेंट करिए, बताइए इसमें कि क्या छूटा है और क्या आपको बताना है, जो हम अगली वीडियो में आपके आंसर देंगे। इसके लिए धन्यवाद। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।